जय श्री गणेश। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे और भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज है पूर्णिमा तिथि, माघ माह की पूर्णिमा है और इसे माघी पूर्णिमा भी कहते हैं। तो पूर्णिमा के दिन सुनने वाली सत्यनारायण भगवान की कहानी चलिए आज सुनाते हैं आप सभी को। वीडियो में आगे बने रहिएगा। सत्यनारायण भगवान व्रत कथा में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप के बारे में बताया गया है। इस व्रत का पाठ करने से हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है और भगवान विष्णु की कृपा उन पर हमेशा सदैव बनी रहती है। तो चलिए दोस्तों, सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सौनिकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कोई तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। अब आप सभी से ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानवों के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां वह देवों के इस भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है वह आप निसंकोच कहिए। आप किस काम के लिए पधारे हैं। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक के योनियों में अनेक मनुष्य जन्मे अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। श्रीहरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं कहता हूँ सो सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वश होकर मैं तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करने से मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष प्राप्त पाता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है। यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से बताएं। नारद जी की बात सुनकर श्रीहरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजयी दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं के आटा के सवाया ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधुओं बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं ग्रहण करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कली काल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है।
सत्यनारायण भगवान की पूजा पूर्णिमा के दिन अवश्य करनी चाहिए। तो दोस्तों बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। और ये सत्यनारायण भगवान की कथा का था प्रथम अध्याय। सत्यनारायण भगवान की कथा का तो ऐसे 7 अध्याय है, इसीलिए सत्यनारायण बोला जाता है। तो 7 अध्याय सुनाने में तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका प्रथम अध्याय ही सुनाए हैं आप सभी को। और पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो दोस्तों अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर जो भी नए आते हैं तो सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर आप सभी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव।